काली रात का रहस्य। भाग दो। अद्वैत की परछाई हवेली के अंदर चली गई थी। जैसे ही वह अंदर लौटा, हवेली की हवा और भी ठंडी और भारी लग रही थी। हर कदम पर फर्श से अजीब आवाजें उठ रही थी। अद्वैत ने देखा कि दीवारों पर चित्र बदल गए थे। अब उनकी जगह एक औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखें उसकी तरफ देखकर चमक रही थीं। अद्वैत डर गया, लेकिन डायरी में कहीं एक पन्ना और भी रहस्यमयी रूप में दिखाई दिया। जो खुद को देखेगा उसे कहानी में बदल दिया जाएगा। अद्वैत ने हिम्मत करके एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया और देखा कि वहां एक विशाल आईना रखा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी अपनी परछाई आईने से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। आईने से बाहर निकली परछाई ने धीरे से कहा, तुमने मेरी कहानी सुन ली, अब तुम्हारी कहानी मेरी होगी। अद्वैत समझ गया कि यह हवेली सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि हर आने वाले को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, हवेली के फर्श ने अचानक उसके पैरों के नीचे खुद को बदल दिया। अद्वैत फर्श के नीचे गिरते हुए एक पुराने तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में लाखों पुराने पत्र और चित्र बिखरे हुए थे, जिनमें हवेली के हर पूर्व मालिक की कहानी लिखी हुई थी। अद्वैत ने देखा कि एक पत्र पर उसका नाम लिखा था और उसमें भविष्य की घटनाएं दर्ज थीं, जैसे कि वह हवेली में फंस चुका है और अब उसका भाग्य तय होने वाला है। अद्वैत घबरा गया, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक सिसकती हुई आवाज आई, अब तुम्हें हमारे बीच रहना होगा। अद्वैत ने देखा कि एक दीवार के पीछे एक रहस्यमयी कक्ष है, जिसमें हवेली की गायब हुई बेटी की आत्मा बैठी थी। वह बोली, तुम मेरे जैसे नहीं बनना चाहते तो मुझे मदद करनी होगी। अद्वैत ने हिम्मत करके पूछा, कैसे? बेटी ने कहा, तुम्हें हवेली की कहानी को पूरी करना होगा और भूतों को शांति देनी होगी। जैसे ही अद्वैत ने ऐसा करने की कोशिश की, हवेली जगह जगह से बदलने लगी। कमरे, दरवाजे और खिड़कियां जैसे अपने आप खिसक रही थीं। हवेली एक जादुई जाल में बदल चुकी थी, जो समय और वास्तविकता को उलझा रही थी। अद्वैत को एहसास हुआ कि अगर वह जल्दी नहीं करता तो वह भी हवेली का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाएगा। अद्वैत ने धीरे धीरे डायरी और चिरकुट की मदद से हवेली के भूतों की सही कहानी पढ़ी और उनका दुख खत्म किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, हवेली के दरवाजे खुल गए, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि शहर बदल गया था। सड़कें सुनसान थीं और हवेली अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अद्वैत ने अपने बैग में हाथ डाला तो देखा कि रूमाल और चिरकुट फिर से वहां थे और रूमाल पर नया संदेश लिखा था, हर कहानी खत्म नहीं होती, अगली रात, अगली हवेली। अद्वैत समझ गया कि हवेली का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। वह अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हवेली की चेतना का हिस्सा बन चुका था।